मिश्रण मिश्रण की परिभाषा कल बतला दिए थे, क्या है नहीं है बतला दिए थे ना। पात एक मिश्रण है, वायु भी एक मिश्रण है ना। पीतल एक मिश्रण है। देखो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो समांग मिश्रण, एक तो विषमांग मिश्रण। परिभाषा लिख दिया ना, अब इसका अर्थ समझो। समांग मिश्रण, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, समजोड़ अंग। समांग मिश्रण यानी समजोड़ अंग। सम मतलब समान, एक जैसा, यानी अंग मतलब हिस्सा, भाग। अगर मान लो हम लोग एक गिलास में पानी ले लें और इसमें चीनी डाल, पानी चीनी गल जाएगा तो ये शरबत बन गया। इसमें से किसी भी एक चम्मच तो कहीं से भी लोगे तो उतना ही मीठा लगेगा जितना मीठा ऊपर से लो। नीचे का भी शरबत नहीं मीठा लगेगा। अगर बाईं साइड से एक चम्मच शरबत ले तो दाईं साइड से जो एक चम्मच लेंगे उतना ही मीठा लगेगा कि कम बेसी लगेगा, बोलो। ऐसा क्यों होता है? तो यह मिश्रण पानी और चीनी का कैसा मिश्रण है? तो समांग मिश्रण है। इस समांग मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में से कहीं से भी तू थोड़ा सा ले लो, उसमें जैसे पानी और चीनी का अनुपात होगा न कुछ जी। पानी मान लो पानी अधिक पड़ता है, पानी 2 किलो दिए यानी 2 भाग, और चीनी 1 भाग दिए, तो इसका अर्थ हुआ 2 भाग 1 भाग। अगर 2 ग्राम लेंगे तो ये 1 ग्राम होगा। 2 ग्राम मान लो ग्राम में लेते हैं, अनुपात 1 ग्राम। 2 ग्राम चीनी है, 1 ग्राम पानी है, तो 3 ग्राम अगर शरबत बनाते हैं तो 3 ग्राम शरबत में 2 ग्राम पानी है, 1 ग्राम चीनी है। अगर मान लो हम 30 ग्राम शरबत बनाते हैं, ये मान लो 30 ग्राम है, तो शरबत में से कहीं से भी 3 ग्राम पानी लोगे तो उसमें 2 ग्राम पानी और 1 ग्राम चीनी निकलेगा, यानी एक ही ढंग का मीठा लगेगा। पूरे शरबत में से कहीं से भी तुम 1 चम्मच पानी लो तो एक ही जैसा मीठा क्यों लगेगा? क्योंकि इस शरबत के किसी भी भाग में पानी और चीनी का अनुपात 2:1 है, यानी 2 भाग पानी है तो भाग चीनी। अगर 1 चम्मच पानी 2 ठो चीनी का, 1 चम्मच शरबत में चीनी के 2 दाने होंगे, पानी का 2 बूंद होगा तो चीनी का 1 बूंद होगा। समझ गया? अगर मान लो 2 ग्राम होगा पानी, 1 ग्राम चीनी होगा, 2:1 का मतलब हुआ। अगर मान लो पानी में तू रंग मिला दो, कोई भी रंग पानी में मिला तो यह पानी और रंग का मिश्रण होगा। 2 शुद्ध पदार्थ को मिलाने से जो अशुद्ध पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। पानी शुद्ध पदार्थ है, कोई भी रंग ले लो शुद्ध पदार्थ है, दोनों को मिला देंगे तो पानी में जिस रंग को मिलाएंगे वह रंग आ जाएगा न जी। तो मान लो इसमें पानी और पानी में रंग मिलाएंगे तो मिश्रण तैयार हुआ। मान लो पीला रंग मिला दिए तो पूरा पानी पीला हो गया। अब कहीं से तो पानी उठाओगे तो उसमें पानी और रंग का अनुपात एक जैसा होगा। अगर 1 किलो पानी लेते हैं, मान लो 10 किलो पानी है, तो 10 किलो पानी में मान लेते हैं 10 किलो पानी दिए और इसमें 1 किलो रंग मिला दिए, तो 10 किलो पानी में 1 किलो रंग मिलाए तो टोटल का वजन 11 किलो हो गया। अब ये 11 किलो जो मिश्रण हुआ, इसमें तू 100 ग्राम कहीं से भी उठा लो, 100 ग्राम जम में ये रंगीन पानी में से उठाए तो 11 किलोग्राम में 10 ग्राम पानी है, 100 ग्राम में निकल जाएगा ना। 11 किलोग्राम रंगीन पानी में 10 किलोग्राम पानी है, तो 11 किलोग्राम रंगीन पानी में 10 किलो पानी है वाटर। इसीलिए 1 किलो पानी में 10/11 किलोग्राम वाटर होगा। फिर इसी तरह 1 किलो में तू रंग निकालोगे कितना होगा, फिर 2 किलो 3 किलो 4 किलो में निकालोगे तो समान अनुपात में होगा। अनुपात का समझ रहा है? तो लिख लिया
चलो इधर देखो एक पहला उदाहरण लिखा शरबत, दूसरा उदाहरण वायु। मान लो वायु में हम कहीं से भी वायु ले, अगर मान लो इंडिया में वायु ले 1 किलोग्राम वायु ले, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो ना, 1000 ग्राम। ये तो इंडिया में लो 1000 ग्राम वायु। वायु समांग मिश्रण है। कैसे, ये हम तर्क दे रहे हैं, इस तर्क को समझोगे मतलब कोई भी चीज ध्यान से सुनोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इंडिया में 1000 ग्राम तो ये हवा ले लो, और फिर 1000 ग्राम इंडिया के विपरीत में लगभग अमेरिका, समझा? अमेरिका में 1000 ग्राम वायु, तो इंडिया में जो लोग हैं उसमें भी होगा 78% नाइट्रोजन, भगवान जी 21% ऑक्सीजन, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह जलवाष्प वगैरह। इंडिया के वायु में अगर 1000 ग्राम लिए तो 18% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, और इसी ढंग से अन्य पदार्थ हैं। अमेरिका में वायु लेंगे तो वायु उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन रहेगा, और अन्य पदार्थ का भी अनुपात वही रहेगा जो इंडिया में है। कहीं पर कलकत्ता में पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है तो पूरे पृथ्वी पर कलकत्ता का कितना बिंदु के समान स्थान है ना। तो कहने का अर्थ समांग मिश्रण, किस मिश्रण को कहेंगे? उस मिश्रण को कहेंगे जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में, चाहे हम कहीं से थोड़ा सा ले ले, हाँ समान रूप से, मतलब समांग मिश्रण के किसी भी भाग में उसके अवयवों का अनुपात एक समान रहता है। जैसे वायु, पानी और जल का मिश्रण। तीसरा अल्कोहल, दारू, पानी में मिलाओ तो पूरा पूरी मिल जाता है, कोई भी अल्कोहल। तो अल्कोहल और पानी का भी मिश्रण समांग मिश्रण का उदाहरण है। लिख लो तीसरा में, लिखो अल्कोहल एवं पानी का मिश्रण समांग मिश्रण का उदाहरण है। विषमांग मिश्रण, अब इसको समझो। समांग मिश्रण का उल्टा विषमांग मिश्रण। अगर हम लोग 100 ग्राम चीनी को 100 ग्राम नमक को मिला देते हैं तो चीनी भी शुद्ध पदार्थ हुआ और नमक भी शुद्ध पदार्थ हुआ। दो शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। निष्कर्ष यह है, मिश्रण तो अशुद्ध पदार्थ है ना, तो समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का अनुपात समान होगा। इसका ठीक उल्टा विषमांग मिश्रण में मिश्रण के किसी भाग में उसके अवयवों का अनुपात समान नहीं होता है। जैसे समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का अनुपात निश्चित होगा, अब विषमांग में अनिश्चित होगा। कैसे? तो अगर मान लो नमक और चीनी का हम उदाहरण दिए, तो 100 ग्राम चीनी ले लो, 100 ग्राम नमक ले लो, इन दोनों को मिला देंगे तो मान लो ये हुआ नमक प्लस चीनी का मिश्रण। मान लो इतना दूर में रखा हुआ है, अब यहाँ से तू थोड़ा सा नमक चीनी का मिश्रण उठा लो, इसको उठाकर मान लो यहाँ रख के इतना दूर में, इसका वजन है मान लो 50 ग्राम, यहाँ से भी उठा लो 50 ग्राम। ये दोनों नमक और चीनी का मिश्रण हो गया। इसको जब अलग करोगे तो पता चलेगा इसमें 40 ग्राम नमक है, मान लो 10 ग्राम चीनी है। इसको अलग करोगे नमक चीनी का, पता चलेगा इसमें 30 ग्राम चीनी है। तो इसमें 40 ग्राम है अलग यहाँ से, तो यहाँ से लिए तो इसमें 30 ग्राम निकल गया। इसका मतलब मिश्रण के प्रत्येक भाग में चीनी और नमक का अनुपात सही नहीं है, नहीं ना है हमारा जी फ्रेंड। ये करना, सबके घर में चावल और गेहूं रहता है नी जी, 1 किलो चावल 1 किलो गेहूं को मिला देना, ऊपर से लेना तू उसमें से 100 ग्राम, फिर बीच में से ले लो, फिर कहीं साइड से ले लो। तो 1 किलो में 100 ग्राम 3 जगह लिए, तीनों में चावल और गेहूं को अलग अलग करके देखना,
चावल और गेहूं का अनुपात तीनों में 3 ढंग का निकल जाएगा। इसका मतलब चावल और गेहूं का मिश्रण कैसा मिश्रण है, जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवों यानी चावल और गेहूं उसका अवयव हुआ, उसका अनुपात निश्चित नहीं है, एक जैसा नहीं है। और इस तरह के मिश्रण को हम लोग कौन सा विषमांग मिश्रण कहेंगे, समझा। तो ये हो गया तुमको मिश्रण का प्रकार। मिश्रण 2 तरह के होते हैं, अनुपात के दृष्टिकोण से, उसके अवयवों के अनुपात के दृष्टिकोण से। अगर मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का अनुपात समान है तो समांग मिश्रण। अगर मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का अनुपात एक जैसा नहीं है अर्थात असमान है तो ऐसे मिश्रण को विषमांग मिश्रण कहेंगे। समझ गया। अब देखो मिश्रण कितने तरह के होते हैं तो तुम लोग को याद कैसे रहेगा, इसका टेक्निक देखो। हम पहले ये सुन, गैस में मिल जाता है जी, मिलता है ना जी। वायु में अनेक तरह के गैस हैं, गैसों का मिश्रण है न वायु। ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये सब मिला हुआ है। इसका मतलब गैस में जाता है तो गैस मिश्रण होगा। देखो ऐसे ये हम बता रहे हैं, लिख लिया ना। जैसे मिश्रण के कितने भेद होते हैं इसको तुम लोग भूलोगे नहीं, देख लो तरीका। पदार्थ के 3 रूप, द्रव और तो कौन किस में मिल सकता है, ठोस में भी मिल जाता है तो ठोस का मिश्रण होगा। जैसे चीनी ठोस है न जी, हाँ। बालू क्या है, बालू भी ठोस है। चीनी और बालू को मिला दो तो चीनी और बालू का मिश्रण बन गया। चीनी भी ठोस और बालू भी ठोस। इसका मतलब ठोस का मिश्रण, ठोस में ठोस मिल जाए तो पहला हो गया तुमको मिश्रण के प्रकार में ठोस का मिश्रण। समझ गया। जैसे चीनी में बालू मिला दो, गेहूं में चावल मिला दो, ईंट में पत्थर मिला दो तो ईंट और पत्थर का मिश्रण हो गया ना। ईंट भी ठोस, पत्थर भी ठोस। तो दूसरा, ठोस को द्रव में हम लोग मिलाएंगे तो मिश्रण बनता है। पानी द्रव है ना, और चीनी क्या है, ठोस है। ठोस, चीनी हो गया ठोस, पानी हो गया द्रव। दूसरा, ठोस और द्रव का मिश्रण। पहले ठोस के साथ मिलाएंगे, ठोस को तो ठोस का मिश्रण। दूसरा, ठोस और द्रव का मिश्रण। तीसरा, ठोस गैस के साथ भी मिश्रित होता है तो ठोस और गैस का मिश्रण। इसका भेद कितने प्रकार के होते हैं कैसे याद रखोगे, तो ठोस और सबका उदाहरण हम दे रहे हैं। तो ठोस के साथ यानी ठोस मिश्रण पहला भेद। ठोस का द्रव के साथ यानी ठोस द्रव का मिश्रण। ठोस का गैस के साथ यानी ठोस गैस मिश्रण। इसका कला समाप्त हो गया, है ना। द्रव को द्रव के साथ मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा ना। पानी में दूध मिला दो, पानी भी द्रव, दूध भी द्रव, दोनों मिल जाता है तो पानी और दूध का मिश्रण हो गया। पानी में अल्कोहल मिला दो, अल्कोहल और पानी का मिश्रण। पेट्रोल में मिट्टी तेल मिला दिया जाता है ना। पेट्रोल और केरोसिन तेल का मिश्रण, डीजल और केरोसिन तेल का मिश्रण। तो पहले द्रव के साथ मिश्रण बन सकता है ना। पेट्रोल में अगर मिट्टी तेल मिला दे तो पेट्रोल और केरोसिन तेल मिल जाता है तो द्रव का मिश्रण इसका मतलब होता है। तो द्रव के साथ द्रव जोड़ेंगे तो द्रव का मिश्रण। 4, तो द्रव के साथ, इसके बाद द्रव का गैस के साथ मिश्रण। तो 5वां द्रव गैस मिश्रण। समझ गया। 6, गैस को गैस के साथ मिला देंगे तो गैस का मिश्रण होगा। समझा इसको। तो मिश्रण के कितने भेद, तो पदार्थ के 3 रूप होते हैं। एक बार ठोस को ठोस के साथ मिलाएंगे तो ठोस का मिश्रण। दूसरी बार ठोस और द्रव का मिश्रण। तीसरी बार ठोस और गैस का मिश्रण।
तो ये हो गया। तब द्रव का मिश्रण, द्रव और गैस का मिश्रण। अब ये हो गया गैस का मिश्रण। याद रह जाएगी बात। इसमें आप उदाहरण को लोग दिखा देते हैं, लिख लो, समझ लो। इसके बाद दूसरा टॉपिक ये देखो, ये दोनों तो समझ जाओगे। तीसरा पॉइंट देखो तो ठोस और गैस का मिश्रण का उदाहरण आ रहा है समझ में, दिमाग में लो। जैसे ठोस और द्रव में, एक ठोस हो गया चीनी, द्रव हो गया पानी। चीनी और पानी का मिश्रण है ना। एक नमक और पानी का मिश्रण, नमक हो गया ठोस और पानी हो गया द्रव। ठोस में बालू चीनी दोनों ठोस है, चीनी नमक का मिश्रण दोनों ठोस है। इसमें मिट्टी कैसे होगा बोलो। देखो, ठोस और गैस का मिश्रण का उदाहरण मिट्टी है, समझ लो कैसे। तो मान लो तुम इतना मिट्टी लो, समझा। इस पर तू चम्मच में, ये ड्रॉपर नहीं होता है, ड्रॉपर जानते हो ना, दवा वाला, 1 बूंद 2 बूंद गिरता है। एक ड्रॉपर में पानी लो और मिट्टी के इतना बड़ा टुकड़ा पर ड्रॉपर से 1 बूंद पानी गिरा दो, तो इस पानी को ये मिट्टी सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। ये पानी कहाँ गया भीतर में बोलो। तो मिट्टी के कणों के बीच में जो दूरी होती है, जिसे हम अंतर आणविक स्थान कहते हैं, उस अंतर आणविक स्थान में वायु भरा होता है, हवा। ये मिट्टी का जो ऊपरी सतह है ना, ऊपरी सतह जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसका कुछ इंच नीचे तक इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और जब हम लोग इस पर पानी गिराते हैं, धरती पर कहीं भी गिराओ सूखे हुए भाग में, तो ये पानी उस मिट्टी के कणों के बीच में खाली स्थान में हवा रहती है, उसी में चला जाता है और हवा बुलबुला के रूप में ऊपर की ओर निकल जाता है। ऐसा देखा है। इसका मतलब मिट्टी ठोस है, इसके कणों के बीच में हवा है। तो मिट्टी और हवा का मिश्रण ये मिट्टी है ना। तो 3 ठो हुआ और बच रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में तीनों को समझा, याद रखना इसके आगे।